हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। ओके, और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम लोग देखते हैं। कहा गया है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। ओके, हम लोगों को किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम लोग आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कहा गया है वाई इंटू वाई कितने टाइम्स है यहाँ पे? तो यहाँ पे बोला गया है 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लगा के y टू द पावर 9। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी अब दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन। इसमें कहता है p इंटू और ये कितने टाइम्स? 21 टाइम्स। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वल टू दे करके इक्वल टू दिए और लिखेंगे p और इस पे पावर कितना देंगे? 21। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सी नंबर पे, और सी नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कहा गया है हाफ है। पहले तो ये हाफ है, ये अपना कोफिशिएंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं पहले, और हाफ तो अपना रहेगा। ओके, और ये हमारे पास है ए, तो ए आप दे दीजिए। और यहाँ पे बी कितना है? बी 2 टाइम्स है। देखिए, तो बी जब 2 टाइम्स है तो यहाँ पे बी कितना है? बी यहाँ पे 2 टाइम्स है, आप देखिए, है ना। तो b 2 टाइम्स है, तो b टू दी पावर कितना रखना है हम लोग को? 2 रखना है। और c केवल एक ही बार है, तो c को केवल हम c रख देंगे। तो ये जो मेरा आया ना, ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा ये क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं डी की। तो डी नंबर में हम इक्वल टू देंगे, और पहले तो 2 हम लोग को लिखना पड़ेगा। और ये कितने टाइम्स है? तो ये यहाँ पे है 3 टाइम्स। तो ए टू दी पावर हम लोग को कितना रखना पड़ेगा? ए टू दी पावर हम लोग 3 रखेंगे। ठीक है, और बी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे? बी टू दी पावर 2 रखेंगे। ओके, और सी एक ही बार है, तो सी को केवल हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनल, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हम इसी तरह से हम लिखेंगे ई को। तो ई पे देखेंगे हमारे पास क्या है ना, ये -6 है। तो पहले तो -6 लिखना है हम लोग को। इसके बाद x और y है। तो x तो मेरा एक ही टाइम है, तो हम केवल x लिखें। और y मेरे पास 2 टाइम्स है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, y को y टू दी पावर 2 लिखेंगे। और z मेरे पास केवल एक ही है, तो हम लोग z एक ही टाइम्स यानी एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हम देख लें f नंबर। तो f नंबर हमारे पास है एफ नंबर पे जेड कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो हम लोग इक्वल टू साइन दिए, और यहाँ पे लिखेंगे -z, और इस पे पावर कितना लगाएंगे हम लोग? इस पे पावर हम लोग लगा देंगे 4। क्यों? चूँकि ये 4 टाइम्स है। ओके, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर हमारे पास है जी नंबर, और जी में देखिए कितना है? तो ये है 17 टाइम्स, है ना, 17 टाइम्स। और किसको लिखना है? तो -a को। तो -a को 17 टाइम्स लिखना है, तो पहले हम लोग -a लिखेंगे। ओके, और इस पे पावर कितना लगाएंगे? पावर हम रखेंगे 17। ये हमारा 17 हो गया, है ना, आंसर हो गया -a टू दी पावर 17। इसी तरह से हम यहाँ पे कर लें, तो ये हम देख पा रहे हैं कितना है? ये है 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3x कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन दिए, और पहले 3x लिखेंगे, और इस पे पावर कितना करना है? तो 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए आप, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखिए पावर है 5। ठीक है, ये अपना हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बस ऐसे हम लोग को लिखना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड है, ये कहना यहाँ पे कहा गया राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, है ना। प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, जितना पावर है उतना, यानी जितना पावर है उतना टाइम्स हम लोग को नोट करना है। तो आइए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई टू द पावर कितना है? 5 ए नंबर पे। तो हम लोग लिखेंगे वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई कितने टाइम्स? तो 5 टाइम्स। ओके, फिर हमारे पास बी नंबर की बात करते हैं। तो बी में देखिए एक्स टू द पावर 19 है, तो हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डॉट 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 लगा देंगे, और डॉट 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 लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 19 टाइम्स। ओके, ये हम लिखेंगे 19 टाइम्स। ठीक है, अब अभी हम बात करेंगे सी नंबर की। आइए हम लोग सी नंबर को देखेंगे।
तो अभी सी नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो सी पे क्या है, देखिए सी नंबर पे है हमारे पास 3/4। तो पहले तो 3/4 हम लोग को नोट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद इंटू दे दीजिए, और है एक्स, तो एक्स लिखिए, फिर इंटू दीजिए, फिर एक्स लिखिए। क्योंकि 2 टाइम्स है, पावर कितना है 2 है, आप देखिए 2 पावर है ना, तो हम लोग क्या किए 2 टाइम्स लिखे, फिर हम इंटू लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन y, और फिर हम देखेंगे z। ओके, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट फॉर्म। फिर हम डी नंबर को देख लेते हैं। तो डी नंबर पे हमारे पास है a कितना है, तो यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं ना, ये हमारे पास 3 टाइम्स है, और b 2 टाइम्स है, और c केवल एक ही बार है। तो आइए हम इसको करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे a इंटू ए, ये कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, फिर b लिखेंगे b इंटू बी 2 टाइम्स, और c हमको एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ई। तो ई में हम देख रहे हैं क्या है, ई में हमारे पास है -a⁴ है। ओके, तो हम -a लिखें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको -a से। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -a से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे -a से। ओके, एफ नंबर को देखते हैं। तो एफ नंबर पे हमारे पास क्या है ना, एफ नंबर पे है 2x⁴ है। तो हम लिखेंगे 2x, फिर मल्टीपल दिए 2x, फिर मल्टीपल दिए 2x। ओके, ये अपना कंप्लीट हो गया। आइए जी और एच को कर लेते हैं। तो जी नंबर पे हमारे पास है माइनस, ये है जी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं -z है, तो -z लिखेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -z लिखेंगे, और इस तरह से हम लिखते चलेंगे। कितना टाइम्स 30 टाइम्स। तो 30 टाइम्स तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई दे देते हैं, और यहाँ पे डैश 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 करके हम लोग क्या लिख देंगे 30 टाइम्स। ओके, 30 टाइम्स है ना, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एच नंबर को देखें। तो एच नंबर पे हमारे पास पहले क्या है ना, -7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच नंबर पे आ जाते हैं, -7 लिखेंगे। ओके, और इसके बाद मल्टीप्लाई देंगे, फिर p, फिर मल्टीप्लाई दिए। q को 2 टाइम्स लिखना है, q को 2 टाइम्स लिखना है, और r कितना 3 टाइम्स, तो r इंटू r। ओके, ये अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा, एच नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए कहता है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3x⁴ एंड 3x⁴। यहाँ पे हॉल दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, ये डिफरेंस है ना। अब कहते हैं आर दिए सेम, क्या दोनों का हम प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे तो सेम आएगा, नहीं सेम तो नहीं आएगा। आइए हम लोग यहाँ पे नोट करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा रहा 3rd, और यहाँ पे हमारे पास है क्या 3x, इसके पावर कितना है 3 है। ओके, तो इसको हम 3 टाइम्स नोट करेंगे। तो 3 टाइम्स नोट करें तो हमको क्या क्या मिल जाएगा, ये हम देख लें। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा ये होगा पहले तो 3x। ओके, यहाँ पे हम मल्टीपल का साइन देंगे, फिर लिखेंगे 3x, फिर हम मल्टीपल का साइन देंगे, फिर हम लिखेंगे 3x। ओके, ये हमारा हुआ। अभी हम लिखेंगे दूसरा एंड करके हम लिखेंगे किसका 3x का। तो 3x⁴ कितना है 3। तो आप यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, ये जो है ना इसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है अपना, है ना, ब्रैकेट नहीं है। तो ये जो आप पावर देख रहे हैं किस पे है, केवल x पर पावर है, 3 पर पावर नहीं है, आप गौर कीजिए, है ना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 तो लिखेंगे, और फिर हम इंटू देंगे मल्टीपल का साइन, फिर लिखेंगे x और ये x। ओके, देखिए क्या ये सेम है, नहीं ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये दोनों में अंतर है। ओके, ये दोनों में डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट सेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर दिए, सो दे आर नॉट सेम, है ना, ये दोनों सेम नहीं है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। ओके, तो अभी हम लोग कोफिशिएंट को नोट करेंगे। तो कोफिशिएंट हम कैसे नोट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो कोफिशिएंट नोट करना बहुत ही इजी है, जिसका भी कोफिशिएंट हमको नोट करना है ना, उसके अलावे हम जो भी नंबर्स या लेटर्स रहेंगे वो हम नोट कर लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे हमको बोला गया है कि x का क्या कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, हम ये नोट कर लेते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब देखिए x के अलावे यहाँ पे क्या है, x के अलावे यहाँ पे केवल 2 हमको दिख रहा है, तो क्या होगा आंसर 2 होगा। अभी हम b नंबर की बात करते हैं। तो b नंबर पे हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ये लिखना है, a का कोफिशिएंट लिखना है ना, कोफिशिएंट ऑफ a। ओके, तो a लिख दिए और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे a के अलावे हमको क्या दिख रहा है, -9 दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा आंसर -9 हो जाएगा। आइए हम सी की बात करते हैं। तो सी नंबर पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखना है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई, अब चेक कीजिए वाई के अलावे यहाँ पे क्या क्या बच गया। तो वाई को अगर हम छोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है, एक्स और 4 मिल जाता है ना। तो ये हमारा जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है वो हमारा हो जाएगा 4 और x। ठीक है, 4x हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से हम नोट कर लेते हैं। चलिए अभी हम और आगे देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डी नंबर है और डी नंबर पे हमको नोट करना है कोफिशिएंट किसका, b का। तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ b है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ b, तो b को अभी आप छोड़ दीजिए। तो b को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -8 और -8, इसके अलावा a और c ये सब मिल जाएगा। तो सभी को आपको नोट करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -8 और यहाँ पे a भी रहेगा, केवल b को छोड़ देना है, तो a भी रहेगा और c भी रहेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, -8ac, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट है ई नंबर को। तो ई नंबर पे हम आ जाएं तो ई नंबर पे हम क्या पा रहे हैं ना, तो ई नंबर पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए। तो अगर ए को हम छोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा, ए को अगर हम छोड़ दें तो हमको यहाँ पे -1 मिल जाएगा है ना। चूँकि इसको हम लिख सकते हैं ना -1 इंटू ए, ये हमको क्या देगा, ये हमको -1 ही देगा। ये हम लोग गौर कर लें। ठीक है, तो -a को हम लिख सकते हैं -1 इंटू ए। तो इसका मतलब -1 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे कोफिशिएंट वो हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कोफिशिएंट में -1। ओके, ये हमारा कोफिशिएंट होगा। चूँकि a को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, -a। तो यहाँ पे जो अपना कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। ठीक है, नेक्स्ट हम f नंबर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ z। ओके, तो z का कोफिशिएंट हो तो z को आप छोड़ दीजिए। तो अगर हम z को यहाँ पे छोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, 4/3। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/3। ओके, नेक्स्ट हम जी नंबर को चेक करते हैं। तो जी नंबर पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ना हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अभी हम छोड़ देते हैं और बाद बाकी जो भी आएगा नंबर उसको हम नोट कर लेंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं तो यहाँ हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है और उसके साथ ही हमको वाई भी मिल जाता है। तो 4y, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। ओके, 4y इज द कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का। चलिए अब एच नंबर की बात कर लेते हैं। तो एच नंबर पे हमारे पास है, तो यहाँ पे हमको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है और है क्या यहाँ पे, y ही है। तो y को हम कैसे लिख सकते हैं, आप चेक कीजिए। हम y को लिख सकते हैं y इंटू 1। ओके, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे दे देते हैं 1 दे देते हैं। क्यों 1 दे रहे हैं, क्योंकि 1 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, y ही मिलता है। तो ये हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है आई नंबर, इसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, a लिखना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, a को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब a को छोड़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए a को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है -12 और ये b², ये हमको मिलता है। तो हम लिखेंगे -12, ओके, 1/2 और ये हमारा होगा b², है ना। ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। चलिए अब हम लास्ट देखते हैं जे नंबर को।
तो जे नंबर पे हमको आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हमको लिखना है जेड, तो जेड का कोफिशिएंट हमको लिखना है। तो जेड के अलावा यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमको वाई बच जाएगा। तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। ओके, तो कोफिशिएंट लिखना बहुत ही इजी है, हम लोग बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स हैं और कौन कौन वेरिएबल्स हैं, ये हमको यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए हम इसको देखेंगे। तो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, है ना, कांस्टेंट कौन होगा और वेरिएबल्स कौन होगा। तो कांस्टेंट हम उसको कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, और वेरिएबल्स उसको कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है। ये हम लोग समझ गए। कांस्टेंट मीन जिसका वैल्यू चेंज ना करे, और वेरिएबल्स मीन जिसका वैल्यू चेंज करे। ओके, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट मेरा क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन मैंगोज। ओके, 1 दर्जन हम लोग मैंगो खरीदेंगे, आम खरीदेंगे, तो उसमें नंबर कितना होगा मैंगो का, 12 होगा। क्या होगा, 12। तो अगर ये कभी चेंज होगा क्या, 12 फिक्स है ना, ये नंबर जो है वो फिक्स्ड है, तो ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। ओके, समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है। कहता है नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन अ मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके, और ये कभी चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कभी 110 सेंटीमीटर हो जाए, नहीं, ये फिक्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, चलिए आगे हमारे पास है टेम्परेचर इन ईयर डे। एक दिन में टेम्परेचर की बात करें तो चेंज होते रहता है ना, फिक्स नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, वेरिएबल्स नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। ओके, डिग्री इन अ राइट एंगल। तो राइट एंगल में, है ना, डिग्रीज इन अ राइट एंगल। तो राइट एंगल में कितने डिग्रीज होते हैं, हम लोग जानते हैं सभी 90 डिग्रीज होते हैं। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्रीज होता है। तो क्या ये चेंज करेगा, नहीं, ये भी चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। ओके, ये हमारा हो गया। आगे है हमारे पास डिग्रीज इन अन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकता है, लेस देन 90 होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो अगर लेस देन 90 है, 90 डिग्री से कुछ भी कम है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिग्रीज इन एक्यूट एंगल, ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना, ये वेरी कर सकता है। ओके, वेरिएबल से। चलिए हम लोग एफ ई नंबर तक पहुंच गए। अब हम जाते हैं आगे एफ नंबर की ओर। ओके, तो एफ नंबर में क्या है, देखिए, नंबर ऑफ डेज इन फरवरी। तो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, फरवरी में जो नंबर ऑफ डेज है वो फिक्स नहीं है ना, लीप ईयर में चेंज हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल कहलाएगा। आगे हमारे पास है नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल। अप्रैल के माह में कितने दिन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। फरवरी के माह में चेंज हो जाता है, लेकिन अप्रैल के माह में चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट, है ना। कोई भी वर्ष ले लीजिए आप, उसमें अप्रैल के माह में डेज जो है ना वो फिक्स होते हैं। आगे हमारे पास है नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, क्या वो चेंज होंगे, नहीं, है ना। जब भी आप मैथमेटिक्स लिखेंगे तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, तो इस तरह से बहुत ही ईजिली हम इसको कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हम इसको, तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम कैसे लिखेंगे, जो नंबर्स है हम बस उसको लिखेंगे और बाद बाकी सभी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में है 2x। तो 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × x। तो यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 2। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे इसमें से ये जो है फर्स्ट, इसको हम नोट कर लेते हैं। आइए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पर अपना आएगा 2, समझ गए। चलिए हम बी नंबर को नोट करते हैं, बी नहीं, ई नंबर को नोट करते पहले,
है ना। ई नंबर को हमारे पास क्या है, देखिए ई नंबर पे है ये माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड है। तो माइनस वाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बनेगा मेरा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो यहाँ मेरा बनेगा वो होगा -1। ओके, तो आइए हम इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल क्या नोट कर लेंगे, -1 नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग और भी आगे देख लें। तो आगे हमारे पास यहाँ पर है ये है हमारे पास -BC। तो -BC में हम लोगों को क्या होगा, -1 होगा एज ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है B। तो B नंबर पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि ये है 3xy, तो इसको हम 3yx है, ओके 3y और z है, सॉरी 3yz है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, है ना, y इंटू जेड। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ओके, तो हम लोग क्या नोट कर लेंगे, बस केवल 3 नोट करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में। बी में हम क्या नोट कर लेंगे, 3। अगर हम एफ की बात करें तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, बस केवल 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 3। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर नोट करना चाहते हैं जे नंबर पे, तो जे नंबर पे क्या है, देखिए -x है, तो इसको हम लिखेंगे -1 इंटू एक्स। जब -1 इंटू एक्स लिखेंगे तो -1 मेरा क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सी नंबर की बात करते हैं। तो सी नंबर पे हम चेक कर लें। सी नंबर पे है ये हमारे पास है 1/4 एक्स स्क्वायर जेड है। तो 1/4 एक्स स्क्वायर जेड है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा अपना, 1/4 होगा। ये जो है एक्स और वाई ये क्या है, हमारा लेटर है ना। तो जो लेटर है उसको हमको छोड़ देना है, लेटर्स को नहीं लिखना है। ओके, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स है, इसको नहीं लिखना है। ये हम लोग क्लियर होना चाहिए हम लोगों को, चूँकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला गया है। अभी ए की बात करते हैं, तो चलिए ए की बात करते हैं। तो ए में हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ए लिख सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे हम देख लेते हैं जी नंबर। तो जी नंबर पे हमारे पास क्या है, देखिए जी नंबर पे है 4/3 और ए स्क्वायर बी और सी है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे लेटर्स हैं, है ना, लेटर्स है। तो लेटर्स को तो हमको लिखना नहीं है, हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या है, 4/3। तो 4/3 मेरा क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इसी तरह से हम अगर बात करें एच नंबर की, तो एच नंबर पे हमारे पास क्या होगा, हम इसको ज़रा चेक कर लें, है ना। एच नंबर देखिए ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई और जेड। ओके, तो इसमें से सभी के सभी लेटर्स हैं, है ना, यहाँ पे नंबर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड। ओके, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, ये हमारा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, तो हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये वर्कशीट थर्ड कंप्लीट हो गया। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.